नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मास्टर स्ट्रोक के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। बाढ़ के खतरे से लड़ती दिल्ली पर आज की रात भारी है, बल्कि बहुत भारी है। दिल्ली के इस डर का हाल बताने से पहले मैं आपको 45 साल पहले यानी 1978 की दिल्ली भी दिखा रही हूं यहां पर, और ये 2023 की दिल्ली भी आपके सामने है। तब दिल्ली का बड़ा हिस्सा यमुना के पानी के चलते बाढ़ में डूब गया था और बाढ़ वाले इलाकों से लोगों को बचाने के लिए बाकायदा सेना लगानी पड़ी थी। अब 45 साल के बाद दिल्ली पर एक बार फिर से वैसा ही खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हर घंटे लगातार बढ़ता जा रहा है यमुना में पानी। 45 साल का रिकॉर्ड तो यमुना नदी में पानी पहले ही तोड़ चुका है। ऐसे में 1978 की बाढ़ के दौरान यमुना ने 207.49 मीटर का मार्क टच किया था, आप जानते हैं, और इस बार इसका पानी अभी जब मैं आप तक खबर पहुंचा रही हूं 207.89 मीटर के पार पहुंच चुका है और 45 साल का रिकॉर्ड तो अभी टूट चुका है। दिल्ली में यमुना का पानी अब रिंग रोड को टच कर रहा है। यमुना से सटे ज्यादातर जो दिल्ली के निचले इलाके हैं वहां पानी भर चुका है। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए 45 नाव को तैनात किया गया है। बाढ़ वाले इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हजारों लोगों को अभी तक सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करने का काम पूरा हो चुका है। तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम उपायों के बावजूद जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यमुना का पानी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के लिए अगले 24 घंटे बेहद भारी है और बताया तो ये जा रहा है कि 13 जुलाई की सुबह यमुना का लेवल 208 मीटर के बैरियर को पार कर सकता है। यानी बाढ़ की दहशत से लोगों के दिल अभी से डूब रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में जो 45 साल में नहीं हुआ वो अब हो रहा है। यमुना का जैसा डरावना रूप दिल्ली ने 4 दशक में नहीं देखा, वो अब दिख रहा है। कल तक जो निशान दिल्ली को डूबने के खतरे का सिग्नल देता था, यमुना का उफनता पानी उसे डुबा चुका है। 45 साल का यमुना जलस्तर जो है रिकॉर्ड वो टूट गया है और इस वक्त हालात ये हैं कि लगातार हर घंटे जो यमुना का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। यमुना के सटे इलाके जो हैं वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं, लोग मुसीबत में हैं, परेशानी में है, घरों में पानी जो है वो भर गया है। लोग छतों पे बैठने के लिए मजबूर हो गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अब घर से निकल के रिलीफ कैंप में पहुंच रहे हैं, सामान निकाल रहे हैं घरों से अपना। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस चीज का डर था, जिस चीज के लिए बार बार कहा जा रहा था कि क्या आंकड़ा ऐसा होगा इस बार कि यमुना का जो जलस्तर है का लेवल है, वाटर लेवल, वो टूटेगा रिकॉर्ड, तो वही हुआ है। और इसी के साथ दिल्ली के निचले इलाके भी डूब चुके हैं। जिन रास्तों पर लोग चलते थे, गाड़ियां चलती थी, वहां नाव तैर रही है। पहली तस्वीर यमुना नदी पर बने ओल्ड आयरन ब्रिज की है, जहां यमुना का पानी पुल तक पहुंच चुका है। दूसरी वजीराबाद की है, जहां निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। और तीसरा वीडियो ओखला बैराज का है। दिल्ली के डूबते यमुना बाजार का हाल दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर मदिया खान ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हाल बेहाल, सभी जगह पानी पानी है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ने से इस वक्त हाल ये है कि दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में 5 फुट से ज्यादा पानी जो है वो जमा हो गया और घरों की स्थिति आप देख सकते हैं, घर पानी में डूब गए हैं। लोग इस वक्त अपना सामान, अपने बिस्तर, अपना पलंग किस तरह से पानी से निकाल रहे हैं, क्योंकि घरों में बुरी तरह से हाल बेहाल हो गया है। पानी में जो सामान है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है, इसीलिए लोग नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन इलाकों में, उन गलियों में जहां लोग पैदल चलते थे, आज उसमें नाव चला के लोगों को अपना सामान निकालना पड़ रहा है। 9 जून 1978 यानी 45 साल पहले यमुना नदी में पानी का लेवल 207.49 मीटर तक पहुंच गया था, लेकिन इस बार यमुना इससे भी लांघ चुकी है। इसकी वजह है पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश, जिसकी वजह से हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से अब तक 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। ये पानी जैसे जैसे दिल्ली पहुंच रहा है, यमुना का लेवल बढ़ता जा रहा है। यमुना के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जलस्तर जो है वो हर घंटे लगातार बढ़ रहा है। इस वक्त कितना तेज बहाव यमुना में है वो आपको ठीक यमुना किनारे से हम लोग दिखाते हैं। इस वक्त मेरी लोकेशन जो है वो पुराना रेलवे ब्रिज जिसे कहा जाता है, यमुना ओल्ड ब्रिज, वहां पर मैं मौजूद हूँ। और जरा तस्वीरें देख लीजिए कितनी तेज बहाव इस वक्त यमुना का है। और जो पुराना लोहा पुल है उसको यातायात के लिए कल सुबह से ही बंद कर दिया गया था। निचले इलाकों को डुबा चुका यमुना का पानी अब शहर में घुसने को बेताब है।
खतरे को देखते हुए यमुना के बाढ़ वाले इलाकों में धारा 144 लगाकर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा जा रहा है। लिहाजा लोग सामान के साथ नई छत तलाश करने के लिए निकल चुके हैं। जो लोग निचले इलाके में थे वो सभी अपना जो सामान है वो धीरे धीरे करके लेकर आ रहे हैं और पानी के सहारे ही चल करके अब सुरक्षित जगह पर जाएंगे। पानी कहाँ से लेकर आए? मैडम ये नलका है, ये प्याऊ लगाया हुआ है। वो भी इतने पानी में डूब गया है और वहाँ से ला रहे हैं। गायों के लिए चारा करना है और चारा भी सारा डूब गया। बाकी सामान निकाल लिया? हाँ, कछ पर आए डूब रहा है, पर आए जो बाकी सामान पर आए जो आए मिल रहा है तो लेके आ रहे हैं। पहले क्यों नहीं लेकर आ गए? आपको लग रहा था कि बारिश खत्म होगी तब जाए? खत्म हो गया, अब नहीं आएगा पानी, फिर पानी आ गया। यमुना ने जिन्हें बेघर किया वो सड़कों के किनारे जिंदगी तलाश रही हैं। हमारी संवाददाता अजातिका ने उनसे भी बातचीत की। मयूर विहार फ्लाईओवर के ठीक नीचे की तस्वीर है और अगर आप चलते जाएंगे, नोएडा से अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और इस इलाके से अगर आप चल रहे हैं तो आपको ऐसी ही तस्वीर लंबी आपको नजर आएगी कि किस तरीके से तमाम वो लोग जिनके पास इस वक्त रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई आसरा नहीं है, वो सभी बाढ़ पीड़ित बनकर इसी फुटओवर ब्रिज और ये जो आपको पास अंडरपास नजर आ रहा है इसके नीचे नजर आएंगे। अचानक पानी आई थी? पानी अचानक आया। उससे पहले पुलिस वाले 2 बार गए थे हम लोग को, एक बार सुबह में एक बार शाम में, बोला कि ऐसा है यहाँ से निकल जाओ बच्चे उच्चे लेके। तो हम लोग जैसे तैसे अपना ठेला रिक्शा पे ले आए बच्चे सबको। देखिए, कुदरत का जो क्रोध है वो पहाड़ों पर अब भी बरस रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पानी के प्रहार से जिंदगी सिसक रही है। दरिया पहाड़ तोड़कर बह रहा है। बारिश की शक्ल में आई बर्बादी की सुनामी ने वो जख्म दे दिए हैं जिसकी दहशत हर चेहरे पर साफ नुमाया है। जिंदगी पर भारी पड़ी बारिश और बाढ़, पहाड़ों पर फंसे सैलानियों को काल नजर आ रही है। ये तबाही का वो मंजर है, बर्बादी की वो कहानी है जो बीते दशक में हिमाचल प्रदेश ने न देखी और न सुनी। रास्ते बह गए, घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। गुस्साए बादलों में लिपटी मुसीबत अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। पीछे छूट गई है लरसती घाटी, पानी का शोर और शोर के साए में डरे सहमे लोग। जो पहाड़ घूमने आए थे, हिमाचल की वादियों को निहारने आए थे, अब सिर पर बैग उठाए सांसों की डोर थामकर निकल पड़े। जिंदगी की जद्दोजहद के रास्ते पर बेबसी ऐसी जो कलेजा कपा दे, संघर्ष ऐसा जो सिरहन पैदा कर दे। कोस से नीचे उतर के आना पड़ा पैदल, बहुत ही लंबी ट्रेकिंग है। लग भी गया, आप देख सकते हो अगर तो चोट मोट मेरे को बहुत जगह हाथ पैर में और बहुत सारे लोगों को भी लगा है। तो अभी हिमाचल मत ही आओ। मेरी क्या गलती हुई कि मैं ऊपर चला गया, बस 5 तारीख से ऊपर ही बैठा हूँ। उतरने में अवस्था खराब हो रही थी। अभी जो रास्ते है ना वो देखने लायक है, मतलब ये अवस्था घुटने तक पानी में घुसे थे। पर जाओ मत, अभी नीचे रहो, सेफ है, चिंता रहोगे। एक एक तस्वीर दर्द और दहशत की मुकम्मल दास्तान। पानी के प्रहार से हिमाचल प्रदेश के 12 जिले कराह उठे। बरसात का ब्रेक फेल हुआ तो कुल्लू घूमने पहुंचे सैलानी मानो बंधक बनकर रह गए। मंजर तो खौफनाक लाहौल स्पीति में भी दिखा। लाहौल स्पीति में मौसम का मिजाज ऐसा बदला, बर्फीली वादियों में बेबसी का साम्राज्य खड़ा हो गया। भीषण बर्फबारी हुई, रास्ते बर्फ से ढक गए। 300 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बर्फीली वादियों में कैद थी। मंजर खौफनाक था। सवाल 300 लोगों की जिंदगी का था। लिहाजा आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। नतीजे उम्मीद के मुताबिक। जो टीम है स्नो क्लियरेंस की, वो आज सुबह 5:30 बजे वहाँ पहुँच चुकी है और स्नो क्लियरेंस कर रही है। लेकिन जो है बर्फ़ है 3 फुट से लगभग 3-3.5 फुट कुंजुम टॉप पे बर्फ़ है, जिस वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है चंद्रताल पहुँचने में। एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी कोशिश कर रहा है उन तक पहुँचने की। हिमाचल में सबसे ज्यादा तबाही का टेंडर ब्यास ने ले रखा है। मनाली ने ब्यास का कैसा तांडव झेला, कुल्लू मनाली में कितनी तबाही हुई, इसकी हर तस्वीर रूह कपाने वाली है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली ब्यास, सतलुज समेत दूसरी नदियां उफान पर हैं।
पहाड़ से निकलता पानी दहशत बढ़ा रहा है। मनाली की तस्वीर देखिए, ब्यास नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, कई ड्राइवर्स को तो बस स्टैंड पर खड़ी बस को हटाने का मौका भी नहीं मिला। आपको ये लोहे की जो दीवार नजर आ रही है, इसके दूसरी तरफ जो है ब्यास बह रही है और ब्यास का पानी जो है यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं इससे भी आगे जो है चला गया था, क्योंकि कई जगह पे सड़क जो है दूसरी तरफ सड़क हम दिखाएं आपको जहाँ बसेस जो हैं खड़ी हैं, तो जो ब्यास का पानी है यहाँ इससे भी आगे चला गया था, क्योंकि सड़क जो है कई जगह टूटी हुई है। हम गाड़ी में सोए थे और यहाँ पुलिस आई और पुलिस वाले ने हमारी गाड़ियाँ यहाँ से ग्राउंड से निकाली और हमने यहाँ लगा दी गाड़ियाँ। और पीछे भी रास्ता टूट गया, आगे भी रास्ता टूट गया, हम तो बीचों बीच फंसे रहे। रात को जैसे जैसे पानी बढ़ा है, इन्होंने अपनी गाड़ियां बाहर, प्रशासन आया था, उन्होंने अलर्ट किया इनको, एकदम उठे ये बेचारे अपनी गाड़ियां रोड पे सेफ लगा दी। ठीक है, और आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे ये जो 100-150 मीटर का एरिया यही सिर्फ सुरक्षित बचा हुआ है, आगे भी रोड चला गया, पीछे भी रोड चला गया। सारा स्टाफ जो भी था बेचारे डरे हुए थे, सहमे हुए थे, अपनी गाड़ियों में थे। कब जैसे पानी बढ़ता है तो हम लोग अपनी जान बचा के कहीं सुरक्षित जा पाए। मनाली को जोड़ने वाले रास्ते टूट गए। सीधे लफ्जों में कहें तो बारिश की मार ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। नेटवर्क तो आ रहा है लेकिन केवल कॉलिंग के लिए, और बाकी नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा है, कोई कुछ भी। अच्छा, तो वॉइस कॉल जो है वो हो रही है? वो भी कट कट के हो रही है, आवाज आ रही है नहीं आ रही, कट कट के, बहुत कम आवाज। एक्टिविटी खत्म हो गई, रोड सब टूट गए, पानी की समस्या आ गई, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी सभी को। सब्सिडी हो जाता है कि खाना भी, सब्जी वगैरह भी नहीं मिल रही है, बहुत मुश्किल है, गाड़ी आने का कोई प्रावधान नहीं है, इधर बहुत मुश्किल हो गया, लोगों के लिए बहुत परेशानी हो चुकी। अब मंडी की तस्वीर देखिए, मौसम की मार ने लाहौल स्पीति से लेकर मंडी तक हालात बिगाड़ दिए। मंडी में ब्यास नदी उफान पर। हालांकि बीते 2 दिन से बारिश न होने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस जरूर ली। मनाली का रास्ता खोल दिया गया, लेकिन अभी भी मेन हाईवे बंद है। किनारे पर आपको घर नजर आ रहे हैं, इनकी दूसरी और तीसरी मंजिल भी पानी में डूब चुकी थी। इनके दूसरी और तीसरी मंजिल तक घरों के अंदर रेत भर चुका है। आप अंदाजा लगाइए, अब से करीब 35 से 40 फीट ऊपर ये ब्यास नदी बह रही थी। फिलहाल मनाली से जो रास्ता कुल्लू की तरफ जाता है उसको खोल दिया गया है। मेन हाईवे अभी भी बंद है। सभी टूरिस्ट को निकालने की जो कवायद है वो तेजी से चल रही है। तो पिछले 2 दिन से बारिश थमने के बाद रास्तों को खोलने का काम शुरू किया गया है, लेकिन चुनौती यहाँ खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि किसी रास्ते पर लैंडस्लाइड का मलबा बिखरा पड़ा हुआ है, तो कोई रास्ता जो है वो पानी के प्रहार की वजह से टूटा हुआ है, जिसे सही करने में तो वक्त लगेगा। इस बीच हेलीकॉप्टर के जरिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लेते नजर आए। हालात ऐसे हैं, जो पर्यटक घूमने आए थे वो बारिश के मूसलाधार प्रहार से बने हालात से अब दहशत में हैं। तो यही लगा कि अब घर शायद वापस नहीं जा पाएंगे, हर पल यही लग रहा था, लेकिन ऊपर वाले ने बहुत साथ दिया हम लोगों का, क्योंकि जहाँ से निकल रहे थे वहाँ से रोड धंस रहा था, जहाँ से जिस ब्रिज से जा रहे थे ब्रिज टूट रहा था, ऐसी पोजीशन थी, एकदम हाहाकार मचा हुआ था। जिस होटल में रुके हुए थे हम लोग, उस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था। रात में हम लोग जग रहे थे, 2:30 बजे रात में वो पूरा पहाड़ नीचे लैंडस्लाइड हो गया। होटल से निकल के हम लोग बाहर आए, 10 मिनट ही चले होंगे, पीछे का पूरा रोड बैठ गया। कहूँगा कि पैसा और ताकत काम नहीं आती जब कुदरत आती है अपने पे। आप माचिस की तीली की तरह हर चीज बिखरती चली जाती है, आप नहीं कर पाते कुछ भी कंट्रोल। तो वहीं काम करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे मजदूरों को आफत की बारिश ने रोटी के एक निवाले के लिए भी तरसा दिया है। मनाली में फंसे हुए थे आप, क्या हालात थे, क्या देखा आप? हालात खराब होते हैं सर, भूखे प्यासे थे सर, बहुत जबरन बच के आए उधर से। कितने दिन से फंसे हुए थे, क्या खाने को कहाँ कौन क्या दे पा रहा? पानी भी नहीं मिल रहा था सर, बहुत परेशानी थी। रोड टूट के, रोड टूटने पर क्या नाम हम फंसे रहे 3-4 दिन वहाँ पे, और आज हम किसी तरीके से क्या अब तक कहाँ से पूरी रात में 8 किलोमीटर गाड़ी चली है हमारी। खाया भैया 4 दिन से तुमने? ना जी कुछ नहीं कहा। कैसे काटी फिर रातें? बस जी ऐसे ही बैठ कर लग रहा था, क्या चल रहा था मन के अंदर? अजय बस घर निकल जाए इधर से। फिर 4 दिन कैसे, कहाँ रहे? ट्रक में बैठे रहे? हाँ। बादल में लिपटकर मुसीबत ने हिमाचल प्रदेश के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी। ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद कमान संभाली। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हेलीकॉप्टर के जरिए राज्य के हालात का जायजा ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री की इस यात्रा में एबीपी न्यूज भी साथ साथ था। हिमाचल प्रदेश की तबाही की पड़ताल के लिए मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जिस रास्ते से गुजरा, वहां सिर्फ बाढ़ और बारिश की बर्बादी की कहानी नजर आई। इन सब जगहों पर सुक्खू साहब रोड जो है क्या दिखा रहे हैं? वो कितने बाढ़ से मैं दिखा रहा हूँ नुकसान कितना हुआ है। वहाँ आबादी थी, हमारी योजना है जब पानी भरा गया है, पूरा सील्ट आ गया है इनमें। सिर्फ लिंक रोड बनाया है निकालने के लिए, गाड़ियों को निकालने के लिए। रोड जो है वॉश आउट भी हुई है, पूरे किलोमीटर रोड वॉश आउट हुए हैं। कुल्लू से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मनाली पहुंचे। यहाँ पानी के प्रहार ने कई होटल तोड़ दिए, रास्तों पर बुलडोजर बिखरे पड़े हैं, लोगों की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ा है। यहाँ पर देखिए होटल का पूरा एक यहाँ से सिलसिला था और सब का सब यहाँ तबाह हो गया है। अभी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ नहीं बचा, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ढाबे थे और आसपास यहाँ पे ढाबा था, दुकान थे, 3-4 था लाइन से। यहाँ दुकान था, 2 कोट मुर्गा दुकान था, उसके बाद मेरा ढाबा था, उसके बाद 3 ढाबा चला गया। यहाँ पे लोगों का घर था, सब चला गया। हाँ जी, ऊपर जंगल में बैठा था छतरी ओढ़ के। जंगल में हाँ जी, बैठा रही है। रात फिर जागे हुआ था, क्या करना। 2 दिन बैठे। हाँ जी, पानी यहाँ तक आ गया ना, यहाँ तक आ गया, पूरा पानी आ गया। फिर हम लोग सारे ऊपर भाग गया जंगल में। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान हुआ। हिमाचल प्रदेश के 3600 रूट में से 1100 रूट पर अब तक परिवहन सेवा बहाल नहीं हो पाई। 4 दिन बाद कुल्लू में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई। मनाली में कई दिन बाद फोन और इंटरनेट सेवा बहाल हो सकी। इस बीच विभाग ने 14 जुलाई से फिर से मॉनसून के एक्टिव होने की संभावना जताई। इसी को लेकर चिंता बढ़ गई। कुदरत के आगे किसी की चलती नहीं, उसके आगे सुपर पावर की भी सारी शक्ति बौनी साबित हो रही है। मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जो आई है, उसने नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका के बड़े हिस्से को घुटनों पर ला दिया है। सबसे बुरी हालत वर्मोंट की है, ये रिपोर्ट देखिए आप। ये दिल्ली, अंबाला या फिर हिमाचल नहीं, ये अमेरिका है। वो सुपर पावर जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क होने पर गुमान है। लेकिन कुदरत की मार ने सुपर पावर को भी घुटनों पर ला दिया। अमेरिकी स्टेट वर्मोंट में लगातार बारिश के बाद सैलाब आ गया। बाढ़ काल चल रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इमरजेंसी लगानी पड़ गई। सड़क और हाईवे पानी से लबालब हैं। लोगों के घरों में पानी कुंडली मारकर बैठ गया है। गाड़ियां पूरी तरह डूब चुकी हैं। हालांकि इस सिचुएशन को देखते हुए इमरजेंसी सर्विसेज वाली टीम एक्टिव है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाढ़ में फंसे 117 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सैलाब की वजह से वर्मोंट में करीब 100 सड़कों को बंद कर दिया गया है। यहाँ ट्रैफिक पूरी तरह रोक दिया गया है। जिस तरह की सिचुएशन हिमाचल में दिखी, उसी तरह का सिस्टम अमेरिका में भी दिखाई दिया। 10 और 11 जुलाई को वर्मोंट में जमकर पानी बरसा। जितनी बारिश 2 महीने में होनी चाहिए थी, उतनी सिर्फ 2 दिन में हो गई। यूएस मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है, आयरीन तूफान की वजह से बारिश ने बाढ़ की शक्ल अख्तियार कर ली। मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट और न्यूयॉर्क में भी बीते दिनों 8 इंच तक बारिश हो चुकी है। बाढ़ की वजह से 41,000 करोड़ तक के नुकसान की आशंका जताई गई है। इस बीच जापान और कनाडा से भी फ्लड अटैक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार फ्लोट हो रही हैं। जापान के क्योशो में सैलाब की वजह से कई मकान बह गए, अस्पतालों में पानी भर गया, मोबाइल सर्विस ठप है और हजारों घर अंधेरे में डूब गए। तो एक तरफ ये आसमान से बरसती आफत है, बड़े खतरे का अलार्म बजा रही है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान में मिशन मून का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब बस कुछ घंटे का फासला रह गया है जब भारत का चंद्रयान 3 चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए उड़ान भरेगा। इसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है और इस मिशन से हम हासिल क्या करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. और इस तरह उस उड़ान का आगाज होगा
जो 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का आसमान है। नीले गगन के पार अनंत अंतरिक्ष में मौजूद वो संसार जिसके रहस्य इंसानी दिमाग को झंझोड़ते रहे हैं, जिसकी कहानियां हमारी लोक कथाओं में है, हमारी आस्था और कविताओं में है, उसी चांद पर तिरंगा फहराने की तैयारी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चौदह जुलाई दोपहर 2:35। वो तारीख और वो समय जब चंद्रयान 3 नीले आसमान की ऊंचाइयों को चीरते हुए चांद की रहस्यमयी राह पर आगे बढ़ेगा। Hoping launch will take place on 14th and successful landing on the moon. That's our hope. ये सिर्फ इसरो चीफ की उम्मीद नहीं है, चांद की सतह को छूना हर एक हिंदुस्तानी का सपना है। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है, मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है, जबकि आधी सतह घुप अंधेरे में डूबी है। इसरो का मकसद चांद की इसी अंधेरी दुनिया तक पहुंचना है, मतलब चांद का दक्षिणी ध्रुव। यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? अंधेरे में डूबे चांद के इस हिस्से में जाकर आखिर क्या हासिल होगा? दरअसल चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। दक्षिणी ध्रुव पर तापमान बेहद कम होता है, ऐसे में पानी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा है। एक तथ्य ये भी है कि 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया। 8 अक्टूबर 2008 को यह चांद की कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन 29 अगस्त 2009 को मून इंपैक्ट प्रोब से हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन यही वो पहला मिशन था जिसमें पहली बार चांद की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं के होने का पता चला था। अब इसरो की कोशिश 2008 में हुई खोज से आगे बढ़ने की है, सफलता की इतनी लंबी लकीर खींचने की है जिसे अब तक अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी नहीं कर सके हैं। अब देखिए कि चंद्रयान 3 के साथ भेजा जा रहा रोवर चांद की सतह पर क्या करेगा। रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद का केमिकल विश्लेषण करेगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। चंद्रयान 3 2008 और 2019 में भेजे गए मिशन से कई मायनों में अलग है। इस बार चंद्रयान के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। ऐसा इसलिए भी क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है, लिहाजा इस बार ऑर्बिटर के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा जाएगा जो कि लैंडर की नेविगेशन में मददगार साबित होगा। चंद्रयान 3 मिशन में मॉड्यूल के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है, लैंडर मॉड्यूल जो स्पेसशिप को चंद्रमा पर उतारने वाला हिस्सा है, रोवर जो चंद्रमा का डेटा जुटाने वाला हिस्सा है। मिशन को सफल बनाने के लिए इसरो ने हर वो तैयारी की है जिससे चांद तक पहुंचने की राह में आने वाले हर एक बाधा को दूर किया जा सके। चंद्रयान 3 में विकास नाम के 2 इंजन लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 में नजर आई सॉफ्टवेयर की समस्या को दूर किया गया है। चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 का लैंडर ज्यादा मजबूत है। स्पीड को निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि चंद्रयान 3 के लैंडर में चंद्रयान 2 के लैंडर से अधिक ईंधन की व्यवस्था की गई है। दरअसल इसरो के सामने चांद की सॉफ्ट लैंडिंग करवाने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक इसरो ने चांद पर 2008 और 2019 में मिशन भेजे हैं और दोनों ही बार सॉफ्ट लैंडिंग के मोर्चे पर निराशा का सामना करना पड़ा है। इसका अंदाजा इसरो को भी है, लिहाजा चंद्रयान 2 की तुलना में चंद्रयान 3 के लैंडर के पैर मजबूत किए गए हैं। लॉन्चिंग से पहले कई स्तर पर टेस्टिंग की गई। लैंडर को हेलीकॉप्टर और ट्रेन से गिराकर टेस्ट किया गया। कोल्ड सिमुलेशन के जरिए वातावरण के प्रभाव की जांच की गई है। शायद यही कारण है कि चंद्रयान 2 के वक्त इसरो के चेयरमैन रहे के सिवन को चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरा भरोसा है। It is going with a good hope this time that with success. यहाँ नोट करने वाली बात ये भी है कि चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के बाद सीधे चंद्रमा की ओर नहीं जाएगा, बल्कि लॉन्च व्हीकल LVM-3 चंद्रयान को पृथ्वी की ऊपरी कक्षा में स्थापित करेगा,
जहां से चक्कर लगाते हुए चंद्रयान 3 चंद्रमा की ओर बढ़ेगा और फिर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर पूरी प्रक्रिया उल्टी दिशा में चलेगी। चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान धीरे धीरे ऑर्बिट की दूरी घटाएगा। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। If everything goes well, then it becomes 23rd of August. Okay, it can be 24th of August also, depending upon the calculations which will happen. लॉन्चिंग से लैंडिंग तक में चंद्रयान 3 को 45 दिन का वक्त लगेगा। सॉफ्ट लैंडिंग होने पर अगले 14 दिनों तक रोवर चांद की सतह पर परीक्षण कर डेटा भेजता रहेगा। गाजियाबाद से खबर है, ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर। मस्जिद के मौलवी अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA लगा दिया गया है। मुख्य आरोपी शाहनवाज और बद्दो पर भी NSA लगाने की तैयारी चल रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।